BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरदीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पाकिस्तान में घरेलू मुलाजमीन की फलाह के लिए न कोई कानून और न ही नुमाइंदगी, लेकिन अब एक तंजीम ये खला पुर करने की जस्तजू में है। अकेले आवाज़ उठाएंगे तो हमारी कोई भी आवाज़ नहीं सुनेगा, लेकिन जब हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमारी आवाज़ जो है वो सुनेगा भी। आलमी कप क्रिकेट में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के अहम मैच से पहले जिम्बाब्वे के कोच ने कहा कि वो पाकिस्तानी टीम की खूबियां खामियां खूब जानते हैं, लेकिन बताने में तकल्लुफ है। और अब जल्द ही ऐसे ड्रोन नजर आएंगे जिन्हें हाथों से नहीं दिमाग से कंट्रोल किया जाएगा। पाकिस्तान में बंदा मजदूर के औकात बहुत तलख हैं, और अगर ये मजदूर या मुलाजिम घरेलू हो तो मसाइल और भी ज़्यादा। मसलन तवील औकात कार, बदसलूकी, कम उजरत, वक्त पर अदायगी नहीं और कम उम्र के बच्चों से बेगार अलग। तुरफा तमाशा ये भी कि पाकिस्तान में घरेलू मुलाजमीन के लिए कोई कानून नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान में पहली बार डोमेस्टिक वर्कर यूनियन रजिस्टर हुई है। लेकिन यूनियन रजिस्टर होने से क्या रावी ने चैन लिख दिया? नौशीन अब्बास ने यही जानना चाहा। सुमेरा घर घर मुलाजमत करती हैं और अपनी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए एक गैर सरकारी तंजीम के तहत मजीद तरबियत भी हासिल कर रही हैं, लेकिन इतनी मुशक्क़त के बावजूद वो अपने बेटे की ज़िंदगी नहीं बदल पाईं। बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फीस वगैरह हमारे पास नहीं है कि आज हमने फ़ीस जमा करवानी थी। मेरा बच्चा उधर बैठना था, क्लास लेनी थी, लेकिन फ़ीस की वजह से नहीं लिया गया। ये पाकिस्तान में एक आम सी कहानी है, लेकिन अब मुल्क की सबसे पहली डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन पंजाब में रजिस्टर हुई है। शमशाद खुद एक घरेलू मुलाजमा है और इस यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट भी। शमशाद घरेलू मुलाजमीन के हकूक के हवाले से आगाही फैलाने की कोशिश भी कर रही हैं। उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी जाए या उनसे जो वर्किंग ली जा रही है, जो बेसिक सैलरी है, कम से कम वो दी जाए। अकेले आवाज़ उठाएंगे तो हमारी कोई भी आवाज़ नहीं सुनेगा, लेकिन जब हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमारी आवाज़ जो है वो सुनेगा भी और उस पर काम भी होगा। लेबर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी का कहना है कि तब्दीली नजर आ रही है और 2 साल के अंदर अंदर एक ऐसा कानून मुतारिफ करवाया जाएगा जिससे घरेलू मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ के दायरे के अंदर लाया जाएगा। विद द नेक्स्ट 2 years लॉ यहाँ पे होगा। अभी पॉलिसी तो हमारा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इनकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से इनके ये हम इनकी वेरिफिकेशन हो सकेगी, किस तरह से हम इनका सबका ट्रैक होगा, इनको सोशल सिक्योरिटी से कैसे लिंक करेंगे। घरेलू मुलाजमीन गैर रस्मी शोबे में शामिल हैं जो पाकिस्तान की मईशत का 70% से ज़्यादा है। इन लोगों को लातादाद मसाइल हैं और ये यूनियन इन मसलों का एक जवाब है। ये यूनियन सिर्फ 1 माह पुरानी है और इसका क़याम अलामती समझा जा रहा है, लेकिन घरेलू मुलाजमीन की ख्वाहिश है कि इस यूनियन का असर रसूख दिन ब दिन बढ़ता जाए। वर्कर्स फेडरेशन के सदर का कहना है कि एक ऐसे मुल्क में जहां यूनियंस कुल आबादी का महज 5% है, वहां तब्दीली इतनी जल्दी नहीं आ सकती। जो कानून साजी है ना, ये असेंबली में होनी है। असेंबलियों में हमारे जो ज़्यादातर लोग बैठे हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड बैठे हैं, दूसरे जो बैठे हैं बिग इंडस्ट्रीज बैठे हैं, इनके मफाद में ये चीज़ें नहीं है। ट्रेड यूनियन इनका मसला नहीं है। लोगों का ये मानना है कि एक मुनज़्ज़म वर्कफोर्स बनाने के लिए आजिर और घरेलू मुलाजमीन दोनों को ही सोच बदलना होगी। नौशीन अब्बास, BBC न्यूज़, लाहौर। इसी मौजू पर हमारे सोशल मीडिया के सफ़े पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कराची से इफ्तिखार इसहाक कहते हैं कि मजलूम के लिए भी कुछ होना चाहिए जहां उसकी सुनवाई हो सके। इस बारे में नाजरीन की मज़ीद आरा ज़रा देर बाद। पहले देखते हैं एक घरेलू मुलाजिमा की बिप्ता, खुद उनकी ज़बानी। मेरा नाम मुनज़्ज़ा इसहाक है। मैं पाकिस्तान वर्कर यूनियन की सीनियर चेयरमैन। मैं 2-3 घरों में काम करती हूँ। कपड़े क्या नाम है इस्त्री करके वो पैकिंग भी करती हूँ। एक जगह बर्तन धोती हूँ और एक जगह वो खाना पकाती हूँ। मेरी थोड़ी सी तनख्वाह है 1000-1500। तो वो बाजी कमेटी डालनी थी, मैंने कहा मेरी कमेटी डाल दे, 300 रुपये महीना आप मेरी तनख्वाह से काट देंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी कमेटी डाल लेती हूँ। 8-10 महीने गुजर गए। मैंने उनसे कहा कि अब मेरी कमेटी की बारी आई हुई बाजी वो पैसे दे दें। उन्होंने कहा कौन से वो पैसे।
मैंने कहा जो मैं अपनी तनख्वाह में से कटवाती रही वो मेरे पैसे दे दे, वो मैंने एक जगह लगाने थे, एक चीज़ सोची थी वो काम करना था। तो जब उन्होंने कहा तुम्हारे तो कोई पैसे ही नहीं बनते, फिर उन्होंने मेरा थाने में केस करवा दिया मेरे साथ कि मैंने चोरी की है। उनके घर से जेवर उठाए। मैंने कहा मैंने मेरे पैसे मुझे नहीं मिल रहे तो मैंने चोरी की। थाने वालों के पास गए तो वो उन्होंने उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, तुम लोग घरों में ऐसे ही काम करते, लोगों की चीज़ें उठाते हो, कुछ करते तो यहाँ आके अपना रोना रोते हो। काम से छुट्टी हो गई, एक मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़े। चक्कर लगाने से मुझे कोई फ़ायदा ना, हमारे मोहल्ले में आते रहे PWF वाले। तो फिर इन्होंने जो मसले बताए कि हम आप लोगों के लिए ये करेंगे कि यानी कि आपकी उजरत बढ़ा देंगे, या आपको क्या नाम है इसके तलीम के अखराजात या कोई मेडिकल फ्री कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने हमें ये अच्छा लगा कि ये लोग हमारे लिए भी कोई काम करें कि शायद हमारी भी कुछ सुनी जाए। घरेलू मुलाजमिन की ज़िंदगी में ये फ़र्क पड़ेगा कि लोग उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, बदसलूकी नहीं करेंगे, और उनके बीमार होने से नजायज़ फ़ायदा नहीं, उनको उनसे ज़्यादा काम नहीं कराएंगे। हमें भी पता होगा कि हमने जितना काम किया तो उतना हमने उजरत भी लेनी है। वो हमसे काम ज़्यादा कराते हैं, उजरत कम देते हैं। ये है कि यूनियन बनने से हमें ये फ़ायदा होगा, शायद आइंदा आने वाले वक्तों में हम नहीं पढ़ सके तो हमारे बच्चे तो पढ़ सकेंगे या अच्छी जगह पर काम कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि इस बारे में हमारे सोशल मीडिया के सफ़ात पर आप क्या कह रहे हैं। रफ़ीक सिंधी कहते हैं दौर जदीद में भी इंसान ग़ुलाम है। अमीर लोग मुलाजमीन को ग़ुलाम तस्वुर करके उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। अशफाक तरीन पेशावर से कहते हैं कि ये इक़दाम घरेलू मुलाजिमों के लिए उम्मीद की एक किरण है, लेकिन यह सिर्फ आगाज़ है और इनके मसाइल के हल की तरफ पहला कदम। साजिद ने कराची से लिखा कि कुछ भी नहीं होगा, ये तो छोटी यूनियन है, बड़ी बड़ी सियासी जमातें सरमायादारों जागीरदारों के शिकंजों में जकड़ी हुई हैं। और आज़म अली सोमरा कहते हैं कुछ लोगों को शायद रोज़गार मिल जाए, लेकिन घरेलू मुलाजमीन के मसाइल शायद जूं के तूं ही रहेंगे। बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम तंजीम वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सनस के लॉन्ग मार्च को इस हफ्ते 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। पैदल मार्च का आगाज़ कोयटा से कराची तक का हुआ, फिर वहाँ से इस्लामाबाद तक, और यूं इसी पैदल दस्ते ने 28 फरवरी तक 107 दिन का सफ़र तय करके इस्लामाबाद में पड़ाव डाला। ये तंजीम अब कहाँ है और मार्च का क्या बना? रियाज सुहेल ने इसी जहद को समेटा। ये देखें, ये तारीख कर ही अब्दुल कदीर बलोच पहले अपने बेटे अब्दुल जलील की वापसी के दिन गिनते थे। अब वो तमाम लापता बलोच नौजवानों की वापसी के ख्वाहिशमंद है। जुलाई 2009 को बलूचिस्तान से लापता नौजवानों के लवाहिकीन ने वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस की बुनियाद रखी, जिसके बाद बलूचिस्तान के अलावा कराची और इस्लामाबाद तक ये कैंप लगाया गया। उस वक़्त हम लोगों ने लवाहिकीन ने ये महसूस किया कि आया इस प्लेटफार्म को हम खुद क्यों न चलाएं, बनिस्बत दूसरे पार्टियों के। ऐसे पार्टियां भी हैं वो सौदाबाजी करते हैं हमारे ऊपर, उनका तो कोई लापता नहीं हुआ है, उनका कोई शहीद नहीं हुआ है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस ने उस वक्त कठिन और तकलीफदह कदम उठाया जब कोयटा से इस्लामाबाद तक पैदल मार्च किया गया, और वो दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमों और मीडिया की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे। इन एहतजाजों ने घरों तक महदूद बलोच खवातीन को प्लेटफार्म फराहम किया जिनके नौजवान लापता थे। अब्दुल कदीर बलोच के लापता बेटे अब्दुल जलील की लाश 2011 में बरामद हुई, लेकिन उन्होंने इस जदोजहद से दस्तबरदार होने के बजाय अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ कर दी। अब वो अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर जिनीवा तक पैदल मार्च के ख्वाहिशमंद हैं, जिसके लिए उनकी ख़तो किताबत जारी है। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, कराची। मकतूल बरतानवी इमदादी कारकुन डेविड हेन्स की बेवा ने मुतालबा किया है कि उनके शौहर का सर कलम करने वाले दौलत इस्लामिया के रुकन जिहादी जॉन को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं चाहती कि जिहादी जॉन किसी कार्रवाई में मारा जाए जो उसके लिए एक बाइज्जत मौत होगी। कत्ल करने वाला शख्स मगरबी लंदन से ताल्लुक़ रखता है, कुवैत निजात बरतानवी है, नाम मोहम्मद एम वाजी है। बांग्लादेशी दारुल-हुकूमत ढाका में पुलिस के बकौल मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखने वाले बांग्लादेशी निजाद अमरीकी ब्लॉगर अभिजीत रॉय को नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक अभिजीत रॉय को सरेआम चाकुओं से वार करके हलाक किया गया है। इस हमले में उनकी अहलिया रफीदा अहमद भी शदीद जख्मी हुई हैं।
हुकूक इंसानी की आलमी तंजीमों ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में मुतहर्रिक शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया इराक़ के बेशतर इलाकों से अक़लियतों के खात्मे के लिए कोशा है। इन तंजीमों ने एक रिपोर्ट में अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का अहाता किया है, जिनमें सर कलम करना, मजहब की जबरन तब्दीली और जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद शामिल है। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के अहम मैच से पहले जिम्बाब्वे की टीम के कोच की क्या सोच है। और हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन में देखिएगा ऐसे ड्रोन जिन्हें दिमाग से कंट्रोल किया जाता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कोच डेविड वॉटमोर इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कोच हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम की खूबियों खामियों दोनों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इतवार के अहम मैच से पहले उन्होंने हमारे नामानिगार आदिल शाहजेब से कहा कि वो पाकिस्तान के साथ सख्त मैच की तवक्को रखते हैं। मैं खामियां नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम की कुव्वत और खूबियों के बारे में जानता हूं। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं कहूं कि ग्लास आधा भरा हुआ नहीं बल्कि आधा खाली है। पाकिस्तानी टीम अपने पहले 2 मैचेस हार गई है। क्या इस सूरत हाल में वो आपको कम या ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अब इनके लिए पॉइंट्स लेना लाजमी है, तो इसलिए मैं सख्त मैच की तवक्को रख रहा हूँ। आपके ख्याल में टॉस कितना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि हालिया स्टैट्स के मुताबिक पहले बैटिंग करने वाली टीमों और पहले बॉलिंग करने वाली टीमों का रिकॉर्ड तकरीबन बराबर है। हम वो तैयारियां कर रहे हैं जो आमतौर पर करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अहदाफ हैं जिस पर सारी टीम का इत्तेफाक है कि जीतने के लिए हमें वो हासिल करनी होंगी और इस पर हम कायम हैं। आपको कंडीशंस कैसी लग रही हैं? हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कंडीशंस बुरी नहीं हैं, बस कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी होंगी। पाकिस्तान के मुकाबले में जिम्बाब्वे की बॉलिंग ज़्यादा मौसर होगी या बैटिंग? सच पूछें तो पता नहीं। हमने बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और बॉलिंग में भी कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन सिर्फ एक हिस्से में अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी नहीं है। हमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छी कारकर्दगी दिखाना होगी। ये मिसबाह-उल हक का आखिरी टूर्नामेंट है। आपने मिसबाह के साथ 2 साल गुजारे हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं मिसबाह की बड़ी कदर करता हूँ। वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं और उनमें टीम के लिए कुछ करने की चाह और तड़प है। ये मैंने करीब से देखा है। मुझे मालूम है कि मैं जैसा सोचता हूँ कुछ हल्के वैसा नहीं सोचते। बदकिस्मती से मिसबाह को जितनी कामयाबियाँ मिलनी चाहिए थीं वो ना मिल सकी। But he's been tremendous, and it's a pity that he hasn't enjoyed as much success as what I think he should have. और शाहिद अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे? अफरीदी अपने मुल्क की बहुत अरसे से खिदमत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने 380 के लगभग मैचेस खेले हैं और वो इंतहाई तजर्बाकार क्रिकेटर हैं। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं श्रीलंका का कोच था तो अफरीदी का पहला सामना नायरोबी में हुआ था, जहां उन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम किया। वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान इस वक्त आसमान से गिरा खजूर में अटका की तरह है। अब तक के दोनों मैचों में तख्ता होने के बाद अब जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 मार्च को एक अहम मैच ब्रिस्बेन में है, जो तय करेगा कि बूम बूम समेत टीम को रोकना है या जाना है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे नामानिगार आदिल शाहजेब ने मैच से तवक्कुआत के मुताल्लिक पाकिस्तानी शायकीन के दिल टटोले। सपोर्ट हम हमेशा करेंगे अपनी टीम को। थोड़ा गुस्सा तो नहीं कर, मायूसी थोड़ी होती है जब अपना टीम हार जाए तो, लेकिन हम सपोर्ट हमेशा करेंगे। नहीं, नाराज़ तो नहीं है खैर, क्योंकि अपनी टीम है तो अपनी टीम से खैर सपोर्ट करेंगे उन्हें जैसे भी हैं। पहले ठीक है, पहले 2 मैच नहीं ठीक रहे उनके, लेकिन इंशाल्लाह होपफुल हैं कि पाकिस्तान जाएगा आगे तक। मैं असल में रात जॉब पे था, वैसे भी सिर्फ इन प्लेयर्स को देखने के लिए अभी आया हूँ सीधा उधर से, तो उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे।
है, हार जीत तो गेम का हिस्सा होता है, मगर हम तो इधर आए क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान हो जाए। चेहरा देख रहे हैं आप, शर्ट्स देख रहे हैं, ये छोटा भी तैयार है, सारे तैयार है, सारी फैमिली तैयार है। हाय मोहम्मद। पाकिस्तानी शायकीन की बातें। सिम कार्ड्स बनाने वाली एक कंपनी ने कहा है कि बरतानवी और अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने उसके कंप्यूटर सिस्टम्स पर साइबर हमले किए और अब ऐसे ड्रोन मंजर आम पर आने वाले हैं जिन्हें दिमाग से कंट्रोल किया जाएगा। ये और टेक्नोलॉजी की दीगर खबरें देखिए हफ्तेवार बुलेटिन क्लिक में, जो पेश कर रही हैं हानिया अली। पेबल ने अपनी नई घड़ी पेबल टाइम के लिए क्राउड फंडिंग साइट किकस्टार्टर के जरिए $10 मिलियन जमा कर लिए हैं। इस घड़ी में माइक्रोफोन भी होगा जिसके जरिए सार्फिन अपने स्मार्टफोन से मिलने वाले पैगामात का जवाब बोलकर दे सकेंगे। पेबल ने अपनी पहली घड़ी के लिए भी क्राउड फंडिंग के जरिए रकम जमा की थी और कंपनी अब तक तकरीबन 10 लाख घड़ियां बेच चुकी है। ये नई घड़ी अपने साबका मॉडल से 20% पतली होगी। सिम कार्ड्स बनाने वाली डच कंपनी जमाल्टो का कहना है कि बरतानवी और अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने उसके कंप्यूटर सिस्टम्स पर साइबर हमले किए थे। गुज़िश्ता हफ्ते इल्ज़ाम लगाया गया था कि NSA और GCHQ ने कंपनी के सिस्टम्स को हैक करके आने जाने वाली मालूमात की निगरानी की। ताहम कंपनी ने इस बात की तरदीद की है कि इन साइबर हमलों के नतीजे में अरबों की तादाद में मोबाइल फोन्स के इंक्रिप्शन कोड्स चोरी हो सकते थे। अगर आप अपने दिमाग की ताकत से ड्रोन उड़ा सकते हैं तो हाथ इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? सिर्फ इतना कीजिए कि ये टोपी पहनकर स्क्रीन पर इस दायरे को गौर से देखिए और टेक अवे ड्रोन को दाएं बाएं घुमाते रहें। ये ब्रेन ड्रोन बनाने वाली कंपनी का कहना है कि दिमाग से ड्रोन चलाने के लिए पायलट्स को कई महीनों की तरबियत दरकार होती है। उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी उन अफराद के लिए भी मददगार साबित होगी जिन्हें हाथ पैर चलाने में मुश्किल होती है। और आखिर में आपको टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक एक अच्छी खबर दें। ये वो लम्हात हैं जब मिनेसोटा के रहायशी एलन ज़ेराड ने अपनी अहलिया को 10 साल में पहली मर्तबा देखा। 20 साल कबल उन्हें आंखों की बीमारी लाहक हुई जिसके नतीजे में वो नाबीना हो गए, लेकिन अब वो प्रोटोटाइप बायोनिक आंख के जरिए किसी हद तक देख सकते हैं। ये आला उनकी ऑप्टिक नर्व तक रोशनी के सिग्नल पहुंचा देता है जिसके नतीजे में इन्हें अशकाल नजर आती हैं और वो अपने खानदान के अफराद को पहचान लेते हैं। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप हम अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शफीना की जामई को इजाज़त दीजिए।